बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज उवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद सियासतदानों का अपने अवाम से ताल्लुक़ कैसा है? क्या मेल जोल अच्छा जा रहा है या सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के गूंज में जो इलेक्शन लड़े उसके बाद क्या वो पस पर्दा चले गए हैं? और जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने में सियासतदानों का क्या किरदार है, उस तनाज़ुर में जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हल्का PP 219 मुल्तान 7 की, जो कि NA 151 मुल्तान का पहला सूबाई विंग है। और सबसे अहम ये कि ये मेरा भी इंतखाबी हल्का है जिस हल्के में मैंने वोट कास्ट किया था। नाज़रीन, ये हल्का मुल्तान सदर के मज़ाफ़ाती इलाकों पर ज़्यादातर मुश्तमिल है और मुल्तान शहर का कुछ हिस्सा भी इस हल्के में शामिल है। इस हल्के में 2018 तक कादरपुरना, जो कि एक मुल्तान का अहम तरीन इलाका है, उसको मरकज़ी हैसियत हासिल थी। यहाँ तक कि 2018 में भी जिन 3 उम्मीदवारों ने, जिनमें मलक मज़हर अब्बास रां मरहूम, मलक मोहम्मद अब्बास रां और ज़फ़र अहमद रां साहब ने जो हिस्सा लिया था, उन तीनों का ताल्लुक़ एक ही बरादरी यानी कि रां बरादरी से था। लेकिन मौजूदा इलेक्शन में हल्का बंदियाँ जब की गई तो कादरपुर रां को इस हल्के से बिल्कुल अलग कर दिया गया और उसको हल्का PP 213 में ज़्यादातर शिफ्ट कर दिया गया। नाज़रीन, एक दिलचस्प बात जो आपको इस हल्के के बारे में बताऊं कि इस हल्के में इस दफ़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम नून पे टिकट लेने वाले उम्मीदवार थे डॉक्टर मलक मोहम्मद अख्तर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट याफ्ता जो उम्मीदवार थे मलक वासिफ मज़हर रां, ये पिछले टेन्योर में यानी कि 2018 में दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली थे। लेकिन मौजूदा इलेक्शन में इन दोनों ने PTI को खैरबाद कहा और नई पार्टी से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और नाज़रीन, अगर हम इस हल्के के इलाकों की बात करें तो इसमें ज़्यादातर रशीदा, चक नंबर 1, हांस पुठी, बुधला, पीरा गायब, समीजाबाद, टाटेपुर, कोट गुजरा, मुल्तानी वाला और कोठे वाला समेत कई इलाके शामिल हैं। अगर हम इस हल्के की बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो यहाँ से मलक वासिफ मज़हर रां कामयाब हुए थे तकरीबन 43,000 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर मलक मोहम्मद अख्तर रहे थे तकरीबन 39,000 वोट लेकर, और तीसरे नंबर पर दलेर खान मार रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता, उन्होंने तकरीबन 34,000 वोट हासिल किए थे। और मलक वासिफ मज़हर रां जो है नाज़रीन, ये जो साबका मेंबर असम्बली थे 2018 में जो यहाँ से कामयाब हुए थे, मलक मज़हर अब्बास रां उनके साहबजादे हैं। उनकी जब वफ़ात हुई उस इलेक्शन के बाद और जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो मलक वासिफ मज़हर रां यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से। लेकिन इस हल्के में मैं पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और उसी जमात के टिकट से उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। नाज़रीन, अगर हम बात करें कारकर्दगी की तो पहले हम बात करते हैं मलक वासिफ मज़हर रां की। अवामी राब्ता इनका बड़ा शानदार है, 100% हम कह सकते हैं कि जब मलक वासिफ मज़हर रां हल्के में मौजूद हों तो उनका अवाम से राब्ता बहुत शानदार होता है। उनके साथ बैठते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनकी खुशी गमी में भी शामिल होते हैं। और अगर वो हल्के में ना भी हों किसी इजलास की वजह से या किसी मसरूफ़ियत की बिना पर, तो उनके भाई हैं आतिफ़ अहमद साहब और काशिफ साहब, वो भी इस हल्के में अवामी मसाइल सुनने के लिए हिमा वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें इनकी कारकर्दगी की तो एक दिलचस्प अमर से मैं आपको आगाह करूं कि तकरीबन 30 बरस से यही जो ग्रुप है मलक मज़हर अब्बास रां का ग्रुप, ये मुसलसल इस हल्के में जीतता आ रहा है, यानी कि इक़्तिदार उनके पास है। लेकिन मसाइल को हल करने में इनका किरदार कुछ ज़्यादा बेहतर हमें नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? उसकी वजह शायद यही है कि ये हर इलेक्शन में नई जमात की तरफ से टिकट होल्डर बनकर सामने आते हैं, लेकिन चूँकि इनका धड़क मजबूत है, इनका ग्रुप अच्छा है, ग्रुप मजबूत है, जिसकी वजह से कामयाबी इनको मिलती है। यानी इनकी कामयाबी में पार्टी का किरदार जो होता है सो होता है लेकिन जो धड़ेबाजी का किरदार है वो सबसे अहम है। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो इनको तरक्याती फ़ंड मिलता है वो मेरे ख़्याल में जो हमने जो हल्के के वोटर्स हैं, जो अवाम हैं, उनसे बात की,
उनके मुताबिक ये हल्के में लगाने की बजाय इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर उस फ़ंड को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर जो अपना फ़ंड है वो अपने धड़े के लोगों को देते हैं। यानी कि वो जो फिर फ़ंड है इनफरादी सतह पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इज्तिमाई सतह पर किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें देखने में नहीं आया कि इस हल्के में वो फ़ंड इस्तेमाल हुआ हो। और अगर हम बात करें तो इस हल्के में हमें आज तक तालीमी लिहाज से हल्का पसमानदा नज़र आया, सेहत के लिहाज से पसमानदा नज़र आया। यहाँ डिग्री कॉलेज तक नहीं है पूरे हल्के में। कादरपुर एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज तक इस हल्के में आज तक नहीं बन सका। सेहत के लिहाज से यहाँ कोई बेहतर सहूलियात नहीं है। यानी कि अगर ये जो ग्रुप है जो मलक वासिफ मज़ारा जो अब जीते हैं, पहले इनके वाले साहब जीते रहे, 30 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद, इक़्तिदार में रहने के बावजूद वो इस हल्के के लिए कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं ला सके, बल्कि इसके निस्बत जो गिलानी ग्रुप है वो इस हल्के में अब तक बेहतर कारकर्दगी दिखाता आया है। अगर हम दूसरे उम्मीदवार की बात करें वो थे मलक मोहम्मद अख्तर साहब, जो कि इस हल्के में बिल्कुल नए थे, लेकिन उनके पास नून लीग की टिकट थी, अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तकरीबन 39,000 वोट हासिल की, सिर्फ 4,000 वोटों की लीड से इन्हें शिकस्त हुई। अगर इनके अवामी राब्ता की बात की जाए तो वो भी बड़ी शानदार, बल्कि एक आपको एक दिलचस्प पहलू से आगाह करूँ कि इस हल्के से हारने के बावजूद मलक मोहम्मद अख्तर जिस तरह इस हल्के में सरगर्म है, ऐसे महसूस हो रहा है कि वो अभी तक जो इलेक्शन कैंपेन है उसी कैफियत में चल रहे हैं। यानी कि उनके लिए भी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, इनका अवामी राब्ता बिल्कुल वैसा ही है, लोगों की खुशी गमी में शिरकत, इनके धड़े में रोज़ अफजू नए लोगों की शमूलियत। यानी कि अगले इलेक्शन को ध्यान में रख कर इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे स्टॉप नहीं की और तसलसल से वो जो अपनी कैंपेन है वो जारी रखे हुए हैं। कुछ लोगों से वो बात हुई जो उनके सपोर्टर्स हैं बड़े डाई हार्ट, उनके मुताबिक तो मलक अख्तर साहब कामयाब हो चुके थे फॉर्म 45 पे, उनको फॉर्म 47 पे शिकस्त हुई थी। ये तो खैर सर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के सिलसिले हमारे जो इंतखाबी सियासत है उसमें अरसे दराज से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मसाइल हल करने में, चूँकि बेशक हारे हैं, पिछले दौर PTI में थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में ये हुक्मरान पार्टी के साथ हैं। साबिक़ वज़ीर तवानाई भी रह चुके हैं सूबाई सतह पे, और इनसे अवाम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह इनका राब्ता अवाम से अच्छा है तो हुक्मरान पार्टी का टिकट होल्डर होने के अवाम से उम्मीद रखती है कि वो फ़ंड भी लेके आएंगे, और ये किसी हद तक कोशिश भी करते हैं कि हुक्मरान पार्टी का टिकट होल्डर होते हुए मैं उनके लिए फ़ंड्स लेकर आऊँ, या कम अज़ कम जो इलाके सतह के जो मसाइल हैं उनको हल करने में किरदार अदा कर सकूँ। नाज़रीन, तीसरे उम्मीदवार थे यहाँ पे दलेर ख़ान महार। ये साबिक बड़े मशहूर व मारूफ शख्सियत थे, यहाँ UC नाज़िम चेयरमैन रह चुके हाजी मिस्री ख़ान महार, ये उनके साहबजादे हैं। नाज़रीन, हाजी मिस्री ख़ान महार जो हैं ये शाह महमूद कुरैशी कि जो ग्रुप है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, उनके ग्रुप से वाबस्ता हैं। अरसे दराज से शुरू से लेकर अब तक जो इनके साहिबजादगान हैं वो भी इसी ग्रुप से वाबस्ता हैं और बिल्कुल वफादारी निभाते चले आ रहे हैं। 2016 के जब बल्दियाती इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें भी हाजी मिस्री ख़ान महार ने हिस्सा लेना था। इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले उनकी वफ़ात हो गई, तो उनके दो साहबजादे दलेर ख़ान महार और दिलबर ख़ान महार दो भाई हैं। उन्होंने उस बल्दियाती इलेक्शन में 2 मुख्तलिफ UC से हिस्सा लिया और भारी मार्जिन से फ़तह हासिल की। यानी जो इनके वालिद साहब का वोट बैंक था वो, और जो हमदर्दी की वेव थी, उस लिहाज से इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इस्तेकाम बख्शा। लेकिन दिलचस्प अमर हमें देखने में नज़र आया 2024 में, जब इन्होंने पहली दफ़ा एक सूबाई सतह का इलेक्शन लड़ा दलेर ख़ान महार ने UC चेयरमैन से आगे आकर, तो उसमें एक अलग सी चीज़ देखने में आई कि वो UC जहाँ से इन्हें भारी वोट्स मिले थे बल्दियाती इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से ये मैदान में उतरे थे, इनको उन दोनों UC से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि अवाम से इनका रब्ता चाहे अच्छा हो ये दावा करें, लेकिन अवामी मसाइल के हल करने में इनका किरदार नहीं रहा, जिसका जवाब अवाम ने इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव होने के बावजूद इनको दोनों जो इनकी अपनी आबाई UCs थी उनको उसमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और नाजरीन, ये चूँकि पोजीशन में तरक्याती फ़ंड मिलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अगर इनका तरक्याती कामों में कोई किरदार होता तो ज़ाहिरी तौर पर अवाम इस इलेक्शन में इनके साथ होती। तो नाजरीन, ये था इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों उम्मीदवारों का जो जायज़ा कि उनका अपने अवाम से, अपने वोटर से रब्ता कैसा है, तरक्याती कामों में किरदार
कैसा है। उम्मीद है कि आप हमें अपनी जो राय है उससे आगाह करेंगे। इंशाल्लाह एक नए हल्के के साथ हम अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और मैं दोबारा कहूँगा कि आपकी जो फ़ीडबैक है, जो आपकी राय है, वो हमारे लिए मशल राह का काम देती है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।